राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कृष्ण को भजने के पश्चात गोलोक धाम में कौन से भाव से कौन से स्थान पर हम जाते हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे श्री कृष्ण किस प्रकार से गोलोक धाम में रहते हैं और किस प्रकार से कौन सा भक्त किस भाव से भजता है उसे कौन सी मुक्ति मिलती है। गोलोक धाम जाने के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा आपने बहुत सी पुराणों में पढ़ने को मिलती होगी। सबसे बड़ा साक्ष्य तो हम श्रीमद् भागवतम में 6 दिवस के कृष्ण के साक्ष्य लेते हैं। जब पूतना श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए आई थी, तब श्री कृष्ण ने उसका वध नहीं उद्धार किया था और साथ ही साथ उसे जो यशोदा जी को गति सोची थी वही पूतना को दी, क्योंकि उसने दुग्ध पान कराया था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे माता के सुख के समान गोलोक धाम में स्वयं मात्र का सुख दिया। इसी के पश्चात श्री कृष्ण ने ऐसी बहुत सी लीलाएं की जिसमें अलग अलग भक्त हुए। श्री कृष्ण के शत्रु भी हुए तो श्री कृष्ण के मित्र भी हुए, श्री कृष्ण के प्रियतम भी हुए और श्री कृष्ण के ऐसे बहुत से भक्त हुए जो श्री कृष्ण को अलग अलग भावों से भजते हैं। सबसे पहले हम गोपियों के विषय में बात करेंगे। गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी और कुछ गोपियां कृष्ण को पति भी मानती थी। श्री कृष्ण को प्रियतम मानने के कारण श्री राधा रानी स्वयं ही इसका साक्ष्य है। श्री राधा रानी ही बताती हैं कि किस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद रास में भाग लेती हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बंसी की तान छेड़ते हैं तब गोपियां सारी सुध बुध भूल जाती हैं और श्री कृष्ण के पास चली आती हैं। इसी के पश्चात जब गोलोक धाम में गोपियां यही भाव लेकर जाती हैं तब वह भी रास के लिए जाती हैं। इसी के बाद हम बात करें, अब श्री कृष्ण से कोई भी मित्र का भाव रखता हो तो श्री कृष्ण उसे कैसे भजते होंगे। इसी के संग श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के संग खेला करते थे तब श्री कृष्ण के सारे ग्वाल बाल यही चाहते थे कि श्री कृष्ण कभी हमसे अलग ना हो। जब वह ग्वाल गोलोक धाम में गए तो वह आज भी ग्वाल बाल के ही रूप में है और श्री कृष्ण के संग जिस प्रकार से वृंदावन धाम में रहते थे उसी प्रकार से आज भी गोलोक धाम में रहते हैं। यह रही बात उनके सखाओं की। अब गायों की बात करते हैं। गायें जिस प्रकार से श्री कृष्ण के मन में यही आता था कि वह हमेशा हमें चराते रहें और हम उनकी बांसुरी की तान सुनती रहें, तो आज भी गोलोक धाम के नाम से स्वयं गायों के नाम से ही पड़ा हुआ धाम है जो गोलोक धाम है। गोलोक धाम में आज भी श्री कृष्ण ऐसी ही गाय चराते हैं जिस प्रकार से इस वृंदावन धाम में चलाया करते थे। उसी के संग अब हम बात करें गोवर्धन पर्वत की। जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था, सारी लीलाएं की थी, वह भी आज श्री कृष्ण गोलोक धाम में करते हैं। यानी कि कहे श्री कृष्ण को जिस प्रकार से भजा जाए श्री कृष्ण उसी प्रकार से गोलोक धाम में उस व्यक्ति को बुलाते हैं। अगर भक्त सुदामा की बात की जाए जो परम मित्रों में से एक माने जाते हैं, तब श्री कृष्ण के और सुदामा के रूप में जो मित्रता का भाव था वह भी मित्रता के रूप में ही रहा और गोलोक धाम में प्रवेश के समय भी श्री सुदामा जी मित्र के रूप में ही रहे। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जो हमें साक्ष्य देती हैं कि श्री कृष्ण के जिस भाव से भजा जाए श्री कृष्ण उसी भाव से आपको मिल जाते हैं। गोलोक धाम में वह सारी व्यवस्था है जो इस निज निवास में है। साथ ही साथ श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में बहुत से भक्त ऐसे भी हुए हैं जो कृष्ण के शत्रु थे, जैसे कि कंस। कंस को भी श्री कृष्ण ने वही गति दी जो एक भक्त को देनी चाहिए और शिशुपाल को भी श्री कृष्ण ने ऐसी भक्ति और ऐसा मार्ग दिया जो उनमें समा गए। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जो श्री कृष्ण को यह साक्ष्य देती हैं कि गोलोक धाम में जाने के पश्चात किसको कौन सी गति मिलेगी। जैसे कि मीराबाई के साक्ष्य में भी ऐसा ही मिलता है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनका दोहा भी है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ऐसे बहुत से श्री मीराबाई के दोहे हैं जिसमें वे साक्षात बताती हैं कि श्री कृष्ण को वह पति रूप में चाहती थी। पति रूप में चाहने के कारण ही उन्हें वृंदावन धाम में श्री कृष्ण नहीं मिले, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पर प्रियतम के रूप में बैठे हुए हैं। जब मीराबाई जगन्नाथपुरी में गई तब जगन्नाथ में वह समा गई। इसका साक्ष्य यही मिलता है, जिस भाव से जिस स्थान पर आप रहते हैं उसी प्रकार से कृष्ण को भजना चाहिए। और साथ ही साथ जब जगन्नाथपुरी में मीराबाई समाई तो इसका साक्ष्य यही मिलता है कि वह अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को पा गईं। और ऐसी बहुत सी कहानियों
के संग हम आपसे ऐसी वीडियो इतनी लंबी वीडियो हो सकती है कि शायद इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और इस छोटी सी वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे कि कृष्ण को जिस भाव से भजा जाए, जिस प्रकार से अगर आप भाई के रूप में भी भजते हैं तो श्री कृष्ण आपको भाई के ही रूप में मिलेंगे। और यही श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है और स्वामी श्री राधा रानी की यही अलौकिक लीला है और जो गोलोक धाम में हमें देखने को मिलती है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।